मतदान होना है और 9 सीटों पर मतदान होगा। कल मतदान को लेकर आज तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज सुबह से ही मतदान कर्मी रवाना हो चुके हैं। 9 लोकसभा सीटों पर मंगलवार को वोटिंग होगी। मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल वो सीटें हैं जहां पर मतदान होना है और इन सीटों पर तेज तकरार यहां देखने को मिल रही है। कई ऐसी सीटें हैं जहां कांटे का मुकाबला होता नजर आ रहा है। तो बड़ा दिलचस्प यह मुकाबला, तीसरा ये रण है और तीसरे रण में 7-9 सीटों पर मध्य प्रदेश में मतदान होना है, जिसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। मतदान दलों को भी कुछ मतदान दल रवाना हो चुका है, कुछ को और रवाना किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि महत्वपूर्ण सीटें जिसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल ये महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर दिग्गजों के भी दांव लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्गजों की साख यहां पर दांव पर है। कई ऐसे चेहरे हैं, खास करके बात करें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदिशा से उन्हें मौका दिया है पार्टी ने, बीजेपी ने मैदान में उतारा है। तो वहीं राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। बात करें गुना सीट से तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बड़े चेहरे भी हैं और इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला कांटे का होने वाला है। तो मध्य प्रदेश में कल मतदान होगा, 9 सीटों पर कल वोटिंग होगी और उससे पहले की तैयारियां पूरी तरह से चुनाव आयोग ने कर ली। और इधर बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में भी 7 सीटों पर कल मतदान होने जा रहा है। पोलिंग बूथों के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा में वोटिंग होगी तो कोरबा, जांजगीर चांपा, राजगढ़ में मतदान होना है, रायगढ़ में मतदान होना है। आपको बता दें कि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ का दौर है क्योंकि तीसरे चरण का ये चुनाव पूरे देश में है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये अंतिम चरण का चुनाव है। बाकी जो 7 सीटें छत्तीसगढ़ की बची हुई थी उन पर कल मतदान होने जा रहा है। और बात करें यहाँ के प्रत्याशियों की तो यहाँ पर भी प्रत्याशी, दिग्गज प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। कांटे की टक्कर कई जगहों पर होती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चुनाव में बीजेपी कांग्रेस पूरी दमदारी के साथ मैदान में नजर आ रही है। तो देखिए, बड़ा दिलचस्प यहाँ मुकाबला छत्तीसगढ़ में होना है, लेकिन उससे पहले तैयारियां लगभग चुनाव आयोग ने पूरी कर ली हैं। 7 सीटों के लिए पूरी तरह से पोलिंग बूथ जो बनाए गए हैं वहां पर मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। और बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। और छत्तीसगढ़ चूंकि कुछ क्षेत्र नक्सल प्रभावित है तो निश्चित तौर पर कुछ संवेदनशील और कुछ अति संवेदनशील यहाँ पर मतदान केंद्र भी हैं। तो यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था के विशेष और व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। और चलिए, हमारे साथ कुछ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं और सहयोगियों के पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्वालियर से उमेश पारासर जुड़ गए हैं, उमेश के पास पहुंचेंगे, लेकिन हमारी सहयोगी जया भी हमारे साथ बनी हुई हैं। जया, पहले आपसे जान लेते हैं क्या कुछ ग्वालियर की तस्वीर है, किस तरह से ग्वालियर के समीकरण हैं, और फिर सीधा उमेश के पास चलेंगे। बहुत धन्यवाद आपका दिनेश। और देखिए, ग्वालियर के किले पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ से सीधे ड्रोन आएगा और हमारे दर्शकों को बताएगा कि आखिर यहाँ से प्रत्याशी कौन है। ग्वालियर काफी महत्वपूर्ण सीट है जिस पर कल वोट डाले जाने वाले। देखिए, ड्रोन आ चुका है। ग्वालियर से प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा, दूसरी तरफ है प्रवीण पाठक कांग्रेस से। कांग्रेस ने इस बार ब्राह्मण चेहरे को यहां से आगे किया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भारत सिंह कुशवाहा को यहां से मैदान में उतारा। दोनों के बीच कड़ी टक्कर, लेकिन ग्वालियर चंबल की सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है अपने आप में ही। इस बार कड़ा मुकाबला दोनों ही प्रत्याशियों के बीच में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इस सीट का समीकरण जल्दी से समझ लीजिए, क्योंकि ग्वालियर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने सीट को जीता था, लेकिन इस बार यहां से भारत सिंह कुशवाहा मैदान में उतारे गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ग्वालियर लोकसभा सीट। और अगला समीकरण बीजेपी कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी, खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव में हारे हुए हैं, यानी कि हारे हुए प्रत्याशियों पर दोनों ही राजनीतिक दलों ने दांव खेल दिया है। दोनों पार्टियों को भीतर घाट का डर सता रहा है, अंदर खाने चिंता। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही दलों के दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों पक्ष में यहां माहौल बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।
कांग्रेस यहां मजबूती के साथ टक्कर देती दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए इस बार इस सीट को जीतना एक तरह से चुनौती साबित हो सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है सीट। कांग्रेस यहां मजबूती के साथ खड़ी हुई इस बार 2024 के चुनाव में दिखाई दे रही है। हालांकि मोदी लहर का इफेक्ट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और देखिए यहाँ के विधानसभा समीकरण को समझ लीजिए। कुल विधानसभा सीटें 8 है, जिसमें 4 कांग्रेस के पास है, 4 बीजेपी के पास है। यानी कि कुल मिलाकर 2023 के विधानसभा चुनावों में दोनों ही दल इस वक्त बराबरी पर खड़े हुए हैं। 4 विधानसभा की सीटें कांग्रेस ने जीती और 4 बीजेपी ने जीती। तो ऐसे में विधानसभा में तो दोनों का पलड़ा बराबर है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में ग्वालियर की सीट कौन जीतेगा ये देखना बहुत दिलचस्प, क्योंकि कड़ी टक्कर इस सीट पर इस बार दिखाई दे रही है। दिनेश, निश्चित तौर पर कड़ी टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है और खासकर प्रवीण पाठक चूंकि नए चेहरे हैं और लोगों के बीच काफी वो कोरोना काल के दौरान से चर्चा में भी आए थे। यही वजह है कि कांग्रेस ने शायद उन पर भरोसा जताया। लेकिन कितना महत्वपूर्ण वहां पर स्थितियां बन रही हैं, हमारे सहयोगी उमेश पारासर हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, ग्वालियर में क्या माहौल है? चूंकि अब चुनाव प्रचार तो थम चुका है और आज का ही और वक्त है, डोर टू डोर कैंपेनिंग जारी है, क्या कुछ वहां की स्थितियां बनती नजर आ रही हैं? देखिए दिनेश, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस पर चुनाव कराने की मुख्य जो जिम्मेदारी होती है मतदान दल, वो अब अपना सामग्री लेकर रवाना हो रहा है। और पहले सीधे सीधे इनसे बात कर रहे थे, फिर उसके बाद ग्वालियर के समीकरण हम आपको बताएंगे। सर, आपके पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है, आपको पूरा चुनाव कराना है, किस तरह से उत्साह है और क्या लग रहा है? शांतिप्रिय चुनाव कराना हमारा ध्येय है। प्रशासन हमारा पूर्ण सहयोग करेगा, मतदाता भी हमारा पूरा सहयोग करेंगे। मतदान एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए हम सामग्री लेकर के मतदान दल की ओर रवाना हो रहे हैं। क्या क्या सामान ले लिया? सर, ग्वालियर चंबल में हमेशा देखा जाता है जो चुनाव होता है वो क्रिटिकल होता है, क्या लग रहा है? हमारा क्षेत्र शांतिपूर्ण है। अभी जो पहले जैसा माहौल था वो अब नहीं है, शांतिपूर्ण रहेगा। हमने अपना BU CU वीवीपैट सारा ले लिया है और शांतिपूर्ण मतदान करा के हम लोग वापस आएंगे। तो देखिए, पहले सबसे पहले तस्वीरें दिनेश हमने आपको बताई, जो मतदान दल है अब धीरे धीरे अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहा है। उन्होंने वीवीपैट, EVM सारा जो चुनाव की जो सामग्री होती है वो अब ले ली है और वो अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। उत्साह भी साफ तौर पर, हमने जो लोगों से बात की, कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि अच्छे से चुनाव होगा, उत्साह है लोगों में, ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा। अब जिस तरह से आपने अगर जिक्र किया कि ग्वालियर लोकसभा सीट महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ पर अभी बीजेपी का जो है दबदबा है, लगातार बीजेपी यहाँ से अपना नेता चुनती आ रही है और जिस तरह से सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं, अब इस सीट पर जो है जो बीजेपी की राह है वो भी आसान लग रही है। लेकिन जिस तरह से जिक्र किया आपने, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रवीण पाठक, वो काफी चर्चा में रहे थे। विधानसभा चूंकि चुनाव हार चुके हैं और दूसरी ओर भारत सिंह भी चुनाव हारे हैं, लेकिन इनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और इसमें देखिए सबसे खास बात अब ये निकल कर आ रही है, पूरा जो है चुनाव कैंपेन बंद हो चुका है और दोनों ही जो दल हैं वो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन हमने चुनाव प्रचार के दौरान 2 बातें देखी। इसमें सबसे पहले जो चुनाव कोई भी जो मुद्दे हैं इस चुनाव में नजर नहीं आ रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली, रोजगार जैसे जो मुद्दे थे वो इस चुनाव से गायब पूरी तरह से होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जो चुनाव है, जिस तरह से ग्वालियर चंबल की तासीर है, जो जातियों के आधार पर जो चुनाव होता है, और ऐसी ही तासीर इस चुनाव निश्चित तौर पर उमेश, जातिगत समीकरण भी साधने का वहां प्रयास दोनों दलों ने किया और यही वजह रही कि टिकट का जो आवंटन हुआ वो जाति के आधार पर किया गया। निश्चित तौर पर कितना फायदा इसको दोनों दलों को मिलने वाला है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए हम छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं, वहां पर क्या तैयारियां हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो रायपुर एक महत्वपूर्ण सीट हो जाती है और रायपुर यानी कि दोनों ही दलों के लिए एक प्रेस्टीज का सवाल है कि रायपुर पर जिसने फतेह पाली, निश्चित तौर पर उसे काफी फायदा उस पूरे प्रदेश में मिल जाता है। तो रायपुर सीट कितनी महत्वपूर्ण है, हमारे सहयोगी के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारी सहयोगी जया के पास चलते हैं। जया हमारे साथ मौजूद हैं। जया आपको बताएंगी कि रायपुर का किस तरह का पूरा समीकरण तैयार है। चलिए, तो इस वक्त मैं ग्वालियर के किले से अब पहुंच गई हूं रायपुर के इस घड़ी चौक पर और यहां पर रायपुर की सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। 8 बार से बीजेपी का कब्जा है इस सीट पर और 9वीं बार इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। अजय विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल यहां से बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं और उनके सामने है विकास उपाध्याय। जल्दी से आप देख लीजिए, ड्रोन आ चुका है रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल बीजेपी की ओर से, जिन्हें अजय विधायक कहा जाता है, यानी कि 8 बार लगातार जीतकर वो इस बार विधानसभा पहुंच गए, लेकिन इस बार लोकसभा में ताल ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ
विकास उपाध्याय जो कि पूर्व विधायक हैं, उन्हें मैदान में कांग्रेस की ओर से उतारा गया है। लेकिन रायपुर सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पूर्व में सुनील सोनी यहां से सांसद चुनकर आए थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया। अब इस सीट का समीकरण आप समझ लीजिए, 20 सालों से बीजेपी का कब्जा है इस सीट पर, और इस बार हार या जीत की लड़ाई नहीं है, बल्कि लड़ाई है लीड लेने की, परसेंटेज बढ़ाने की, वोट बढ़ाने की। और अगला समीकरण रायपुर की 9 विधानसभा, जिसमें से 8 पर बीजेपी इस वक्त काबिज है, 1 सीट केवल कांग्रेस के खाते में गई है। तो ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला समीकरण इस सीट का, कांग्रेस को अपनी जमीन तलाशने के लिए काफी मेहनत इस सीट पर करनी पड़ रही है। पहले ही कहा कि ये रायपुर एक तरह से बीजेपी का गढ़ है। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। विकास उपाध्याय को और कांग्रेस को यहाँ पर काफी मेहनत इस सीट को जीतने के लिए या कांग्रेस बीजेपी की इस गढ़ को हथियाने के लिए करनी पड़ रही है। सेंधमारी करना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस सीट पर इस वक्त बना हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत बीजेपी के सामने कांग्रेस को करनी पड़ रही है, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल को इसी उद्देश्य के चलते बीजेपी ने मैदान में यहां से उतारा है। जल्दी से विधानसभा सीटें देख लीजिए। 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 8 पर बीजेपी का कब्जा है और 1 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। तो ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे में ये सीट काफी मजबूत बीजेपी के लिए हो जाती है। एक बार फिर से देखिए, 9 सीटें, 8 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस। तो ये है रायपुर विधानसभा सीट का समीकरण, और यहां से प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल, उनके सामने विकास उपाध्याय। जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा हावी इस सीट पर रहते हैं, लेकिन इस बार ये फैक्टर कितना काम करेगा, ये देखने वाली बात है। दिनेश, निश्चित तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण ये मुकाबला यहां होता हुआ नजर आ रहा है। विकास उपाध्याय, ब्रजमोहन अग्रवाल के बीच यहां मैदान में तकरार है, लेकिन कौन बाजी मारेगा ये देख पर बहुत कुछ निर्भर करता है। चलिए सीधे रायपुर चलते हैं। हमारे सहयोगी अनंत हमारे साथ बने हुए हैं। अनंत, रायपुर की क्या कुछ तस्वीरें हैं, तैयारियां पहले ये बता दीजिए, मतदान को लेकर, मतदान कर्मियों की रवानगी को लेकर किस तरह की हैं, और सियासी जो समीकरण वहां बन रहे हैं, कौन किस पर अब तक भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए 7 सीटों में 7 मई को मतदान होने हैं और उसकी तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और इस वक्त मैं मतदान सामग्री वितरण केंद्र में मौजूद हूं, और यहाँ पे जितने जो मतदान कर्मी हैं वो अपनी सामग्री को ले चुके हैं और लॉकर रूम खोल दिया गया है, और उन्हें जितनी जो उपयोगी सामान है जो मतदान के लिए लगेंगे उन और मतदान कर्मियों को लगेंगे वो उनको सौंप दी गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलान जो है उन सामानों का किया जा रहा है। आप देखिए बगल में आपको पूरे वीवीपैट भी जो है नजर आ रहे होंगे, ईवीएम मशीन जो है वो आपको नजर आ रही होगी, और यही जो पूरे सामान है उनका मिलान किया जा रहा है कि इन्हें कौन कौन से जो है सामान दिए गए हैं। मैं इनके साथ बैठ जाता हूं और इनके मिलान में हम खुद समझते हैं कि इन्हें क्या क्या चीजें जो है दी गई हैं। जी बताइए, क्या क्या सामग्री दी गई है? मतदाताओं का रजिस्टर, सर्वाधिक बुलेटिन नंबर, मतदाता पर्ची, 25 बिंदु का प्रपत्र, लिफाफा, पूरी सामग्री दी गई है। बिल्कुल, देखिए तो ये एक पूरी सूची है। मैं आपको सूची दिखाना चाहूंगा जिसमें मतदाताओं के लिए जो भी मतदान के लिए जो भी जरूरी सामान है वो यहाँ पर दिए गए हैं। उनके साथ ही जो मतदान के दिन इन मतदान कर्मियों को उपयोगी सामान लगेंगे वो भी इन्हें सौंप दिया गया है। कैसे देखते हैं आप मतदान हो रहे हैं, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहेंगे? जरूरी जिम्मेदारी है, हमारे लिए गर्व की बात है कि हम ये काम करने के मतलब इस बड़े प्रयोजन में काम आ रहे हैं। गर्व महसूस होता है हमें करते हुए। ये कहाँ कौन से विधानसभा में जा रहे हैं आप? हम लोग विधानसभा धरसीवा 47 जी। क्या कहेंगे आप? ठीक सर। बिल्कुल, देखिए तो सभी तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब कुछ देर में ही ये मतदान दल जो है यहाँ से रवाना होंगे, मिलान की जा रही है। और देखिए अब रायपुर लोकसभा के समीकरण को समझते हैं। रायपुर लोकसभा के समीकरण की अगर बात की जाए तो भाजपा की तरफ से ब्रजमोहन अग्रवाल है, दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के, अजय विधायक हैं। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से इस बार विकास उपाध्याय जो है वो मैदान में होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन दोनों की कांटे की टक्कर देखी जाए, क्योंकि देखिए जब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ था तब विकास उपाध्याय की तरफ से एक बयान आया था, और इस बयान का जिक्र मैं आज करना चाहूंगा। विकास उपाध्याय ने कहा था कि अगर कोई भी एक बड़ी हाथी होती है, उसकी सूंड में अगर एक चींटी घुस जाती है तो वो भी उसे परेशान कर सकती है। तो क्या यह देखने वाली बात होगी, क्या ऐसा होगा? क्योंकि लीड की बात हो रही है, भाजपा की तरफ से इस बार चुनाव में लीड की बात की जा रही है कि अगर हम जीतते हैं तो इस बार मार्जिन बड़ा होगा। 8 लाख का जो है मार्जिन दिया जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको और बताना चाहूंगा कि लोकसभा की बात करें, रायपुर लोकसभा
लोकसभा की, तो 9 विधानसभाओं में 8 में जो है भारतीय जनता पार्टी काबिज है, तो 1 सीट जो है कांग्रेस के पास है। तो ये फैक्टर भी एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है। 20 साल से रायपुर लोकसभा भाजपा का गढ़ रहा है। उसके पहले भी अगर बात करें तो रमेश बैस यहां से कई बार जो है सांसद बन चुके हैं। तो ये सीट अगर रायपुर लोकसभा की बात करें तो भाजपा के झोली में जाता अभी तो नजर आ रहा है, लेकिन देखना होगा क्या मतदाता युवा चेहरे पर भी भरोसा जताती है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार युवा कार्ड खेला है। युवा वो युवा जो कांग्रेस के काफी लोकप्रिय चेहरे हैं, विकास उपाध्याय। निश्चित तौर पर अब देखना ये होगा कि अनंत किस तरह की स्थितियां यहां बनने वाली हैं, खास करके जो जनता है जिसके ऊपर ये निर्भर करेगा कि वो किसको अपना वोट देने जा रही हैं, उसके ऊपर काफी कुछ निर्भर रहेगा। और जब नतीजे आएंगे तब सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि जनता का भरोसा किसने जीत पाया है। चलिए अब छत्तीसगढ़ की एक और सीट की बात कर लेते हैं, बिलासपुर सीट। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। तोखन साहू यहां बीजेपी से हैं, देवेंद्र यादव कांग्रेस से यहां ताल ठोक रहे हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण ये सीट है, क्या कुछ यहां के सियासी समीकरण है, वो भी हम समझते हैं। हमारे सहयोगी जया हमारे साथ मौजूद हैं, जया के पास चलते हैं। जया। बिल्कुल, और देखिए इस वक्त मैं खड़ी हूं विधानसभा के सामने, लेकिन आपको ये बता दें पार्लियामेंट के सामने इस वक्त हम खड़े हैं और सीधे आपको सबसे पहले बिलासपुर सीट का समीकरण समझा देते हैं। ये सीट जो कि बीजेपी का गढ़ है और यहां पर आप देखिए एक तरफ है तोखन साहू, दूसरी तरफ देवेंद्र यादव, इन दोनों के बीच ये मुकाबला है। 26 सालों से बीजेपी की ये सीट अजय सीट रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी सीट पर फतेह हासिल करती रही है। ऐसे में कांग्रेस के सामने बहुत चुनौतियां हैं। बिलासपुर सीट में देखिए बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा हावी रहा है। तोखन साहू हालांकि लोकल से प्रत्याशी ना होने का बीजेपी को हो सकता है खामियाजा उठाना पड़े, लेकिन दूसरी तरफ देवेंद्र यादव का विरोध भी अंदर खाने कांग्रेस में होता रहा है। कांग्रेस के देवेंद्र यादव भिलाई नगर से विधायक हैं और उन्हें 145 किलोमीटर दूर बिलासपुर सीट से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। तो ऐसे में उनका विरोध भी कांग्रेस के अंदर खाने हो रहा था, लेकिन कांग्रेस ने उस सुर को साधने की कोशिश भी कर ली। दोनों ही दलों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, यानी कि बराबरी का मुकाबला इस सीट पर दिखाई दे रहा है। जातिगत समीकरण यहाँ पर हावी होते हैं। ओबीसी, कुर्मी, आदिवासी ये वोटर्स काफी निर्णायक भूमिका में बिलासपुर सीट पर होते हैं। अब जल्दी से देख लीजिए, देवेंद्र यादव कांग्रेस से प्रत्याशी और दूसरी तरफ तोखन साहू बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। शुरुआत में ही जैसे मैंने कहा कि लोकल का प्रत्याशी बीजेपी ने नहीं उतारा, इसके कारण हो सकता है बीजेपी को थोड़ी बहुत परेशानियां यहां से आए, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस से देवेंद्र यादव ये भी बाहरी प्रत्याशी हैं और ऐसे में कांग्रेस के अंदर खाने बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। लेकिन कांग्रेस को जहां लगातार भरोसा है कि वो इस सीट को जीत लेगी, बीजेपी को भरोसा है, मोदी लहर यहां पर दिखाई दे रही है, तो उस पर भरोसा बीजेपी कर रही है। जल्दी से विधानसभा सीटें देख लीजिए, 8 विधानसभा सीटें, 6 बीजेपी के पास, 2 कांग्रेस के पास। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की है। दिनेश, निश्चित तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर यह भी हो जाता है कि विधानसभा में किस तरह का परफॉर्मेंस दलों ने किया है। अब आगे क्या कुछ स्थितियां बनेगी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन बिलासपुर में तैयारियां किस तरह की है वो भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की एक और बड़ी हॉट सीट गुना के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक